देखो हेलो जय हो सुनाई अभी उछड़ा धीरे धीरे हुज्जत शुरू करते हैं। ठीक है पहला कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे दिन वो सलोना रे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे दिन वो सलोना रे। अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे वही मेरा चांदी था वही मेरा सोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे दिन वो सलोना रे। कहा बाबू तुमको बताया नहीं गया तक बिहारी कवि लोग है। ठीक है उठाए दिल जीते चला दिलजीत सिंह कांग्रेसी चलिए कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे वही मेरा चांदी था वही मेरा सोना रे। कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे दिन वो सलोना रे। अब क्या था बचपन आज हम बड़े हो रहे हैं और बड़े होने की दौड़ में हमको इतना दौड़ाया जा रहा है कि हमको पता नहीं कब हम अपनी जमीन भूल गए कब हमने अपने पैरों को अपने शरीर से अलग कर दिया। हम बेहताश कहाँ दौड़े जा रहे हैं किस अंतरिक्ष वेग से हम निकल गए हैं हमें पता भी नहीं चलता किस पलायन वेग से हम निकल गए हमें पता भी नहीं चलता। वहां कि जहां मन जाते थे जो मन खाते थे। अरे गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। जहां मन जाते थे जो मन खाते थे। अरे गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे और दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे। कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन। अरे आसमां में आंखें थी हाथ में सितारा था और चांद मेरा मामा था सूरज भी हमारा था। अरे आसमां पे आंखें थी हाथ में सितारा था। अरे चांद मेरा मामा था सूरज भी हमारा था। अरे कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे। कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपना कि माटी हम खाते थे। अरे धूल में नहाते थे सारी धरती थी अपनी काहीं लौट जाते थे। ए माटी हम खाते थे धूल में नहाते थे। अरे सारी धरती थी अपनी काहीं लौट जाते थे। अरे हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे। कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे दिन वो सलोना रे। और क्या है अब देखिए बचपने के क्यूटनेस का उसके मासूमियत का कंट्रडिक्शन देखिए विरोधाभास देखिए। एक बचपन कैसे विरोधाभासी होते हुए भी कितना सुंदर हो जाता है कितना प्यारा हो जाता है कि चांद तारे तोड़ लेंगे कुछ भी सोच लेते थे। और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे।
अरे चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। अरे एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बजाइए इसमें भी, बढ़िया है। अभी हम लोग, मेरे बाद बस अनिल भैया बचे हुए हैं, और हम लोग दोनों आपके तरफ से, मतलब मंच की तरफ से गारंटी लेते हैं कि आपकी ताली जाया नहीं जाएगी, आप बजा सकते हैं आराम से, आपको बाद में अफसोस नहीं होगा, आराम से बजा सकते हैं, कोई बात नहीं। अब एक गीत सुनाते, जब मैं आया ही था अभी आपके संस्थान में, तो राणा सर मिले और इन्होंने एक गीत कहा, एक गीत के बोल मुझसे कहे, मैं वो गीत सुनाता हूं और आपको उसी मूड में ले चलता हूं जिस मूड में एक्चुअली आप आए हैं और जो करने के मूड में आप हैं और जो अभी तक आप कर रहे हैं। अब कितना बड़ा उपलब्धि है आज हमरा है। अरे सुना, हमारा बड़ा जिम्मेदारी है, जो आप यहां कर रहे हैं हमको पूरे देश में करना होता है, समझिए। आप लोग ताकत दीजिएगा तो यही कब हम सारे देश में करते हैं, है ना क्या। अरे बॉस बिहारी हाँ से हमेशा, यही सुनना था ना। ए बॉस बिहारी हाँ से हमेशा, रस हम रंगदार है। ए बॉस बिहारी हाँ से हमेशा, रस हम रंगदार है। लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर टाल कछार है। अरे सारी कंट्री भैया बोले, अरे सारी कंट्री भैया बोले, हम सबके रिश्तेदार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार है, बिहार है रे बाबू, हम बिहार हैं। बोले बिहार है रे राजा, हम बिहार है, ए बिहार है रे बाबू, हम बिहार है। और राजेंद्र बाबू किस्सा हम लोग बचपन से सुनते हैं, दीवार से चूना ले लेते थे, कैसे पता नहीं काहे वो वहीं जाके खाते थे, पता नहीं काहे खा के घुसिए नहीं, काहे स्वैग। ए खैनी गा के दिए कलेक्टर, ए खैनी खा के दिए कलेक्टर, और सतुआ पी के फिल्म को एक्टर। ए खैनी खा के दिए कलेक्टर, सतुआ पी के फिल्म को एक्टर। अरे अपनी बड़ाई खुद ही करे क्या, पढ़िए हिस्ट्री पलट के चैप्टर। ये लिटरेचर में जीनियस है हम, ये लिटरेचर में जीनियस है हम, और मैथ में होशियार है। बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं, बिहार है रे बाबू, हम बिहार है। और देखिए आप जब अभी आपको भी, हालांकि आप मैनेजमेंट के छात्र हैं, फिर भी आपको इंडेक्स तो पढ़ना होता ही होगा, इकोनॉमिक्स भी आपकी पढ़ाई का एक हिस्सा होगा। तो अक्सर बीमारू राज्यों की जो एक अवधारणा है, उसमें बिहार को जो बी है, उसे बिहार को पहले पर रखा जाता है। लेकिन आपका अर्थशास्त्र कहाँ आपको खड़ा करता है, ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं, इसमें नीतियां हैं। लेकिन आप अपने मेहनत से जहां खड़ा है, वो आपको इस देश का सबसे स्वस्थ नागरिक घोषित करता है। क्योंकि आपके हाथ अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के हाथ हिंदुस्तान को न मिले होते, तो मुंबई और दिल्ली और चेन्नई अपने बड़े बड़े अट्टालिकाओं पर नहीं इतरा रहा होता। उन सब के नींव में पत्थर वही मेहनत भरे हाथ रखते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र क्या कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, मुझे जो कहना है वो क्यों कराओगी।
देश को निर्मित करने वाले हमने हाथ उगाए हैं। हे देश को निर्मित करने वाले, अरे हमने हाथ उगाए हैं। जब भी जरूरत पड़ी देश को हम गमछा बांध के आए हैं। हे जब भी जरूरत पड़ी देश को हम गमछा बांध के आए हैं। ए वायरस फारस कुछ नहीं घुसता, ए वायरस वायरस कुछ नहीं घुसता, हम तैर के गंगा पार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। बिहार है रे बाबू, हम बिहार हैं। हे बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। बिहार है रे बाबू, हम बिहार है। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा गीत सुना के फिर विदा लेता हूँ। हमें फिर चौबे भैया को सुनना है और 8:45 बज चुका है। समय का मैनेजमेंट सिखाने वाली इतनी किताबें बाजार में आ गई हैं, उसकी भी इज्जत करनी है हम लोगों को, उसका भी इकबाल रखना है ना। तो एक गीत में इस रो में मैं पीछे तीसरी रो में मैं जब से आया हूं तब से 10 मातृशक्ति को बैठा हुआ देख रहा हूं, और आप लोग जितने मन से सुन रही हैं, जबकि एक दो कर अब चले के चाहिए, लेकिन फिर भी लेकिन आप सुन रही हैं, आप जितना हिम्मत दे रही है। मैं इन मातृशक्ति के लिए, मुझे देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि कविता ताली नहीं चाहती है, कविता आपके अंदर घर्षण चाहती है, मंच आपके अंदर घर्षण चाहता है। ताली ऊपरी सतह की चीजें हैं, वो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप कवि सम्मेलन के बाद अपने घर जाने के बाद अगर सोते वक्त 4 करवट आपने यहाँ की कविताओं को याद करके नहीं बदला, तो हम मानेंगे कि हम फेल रहे कविता सुनाना। यही बात। अब मैं एक कविता मां के लिए सुनाता हूं भैया, मां के लिए एक कविता। आप इन 10 मातृशक्तियों के लिए, मेरी एक 2 प्यारी भतीजी बैठी है, भाभी बैठी हैं, और एक माँ के रूप में बैठी है, 2 बच्चों को लेके आई हैं, आप बैठी हुई हैं, खुद आज चंदन जी, रजत जी अपने बच्चों के साथ आए हैं, बच्चों के साथ है। मैं माँ पर एक कविता आपको सुनाता हूँ। मोह माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है, रे तेरे आंचल से छोटी है। ओहो माँ ये दुनिया। देखिए, इस मंच पर साहस किया जा रहा है, केवल कविता नहीं सुनाई जा रही है। अनिल चौबे भैया हम लोग से कितने दूर के कितने मंच इन्होंने किए हैं। इनको इस बात का एहसास होगा कि कोई क्यों खामखा ताली बजने वाले शोरगुल के इतने मस्त माहौल में माँ की कविता लेके आ जाएगा। लेकिन इनकी आज जो मैंने सदारत देखी, इनका जो मैंने आज संचालन देखा, उसमें भी एक साफ संकेत था कि हम सब कैसा कवि सम्मेलन यहाँ चाहते हैं। हम असल में कवि सम्मेलन चाह रहे थे। वो संकेत जो मुझे मिला और आप लोगों ने जिस तरह से उस संकेत को पकड़ा, इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूं कि आप किसी संस्थान में जब कवि सम्मेलन करवाते हैं, जब चंदन जी टीम बना रहे थे और जब इन्होंने कहा कि हम अंकिता जी के साथ और रजत सिंह जी के साथ आ रहे हैं, तो मेरे भी मन में था कि हम 5 ही लोग रहेंगे, कितने तरह के रंग सुना पाएंगे, और संस्थान के लड़के हैं, नौजवान लड़के लड़कियां रहेंगी, पता नहीं किस तरह से कर पाएंगे। फिर हम लोगों ने कहा कि भैया चौबे भैया देखिए, तू संभालिए, गला लास्ट में बुहार देव। देखो, बनारस के रहने वाले हैं, बनारस में सांड जब भागता नहीं है तो या तो लाल कपड़ा दिखाया जाता है या अनिल भैया बुलाया जाता है। तो इसके बाद तब ही गाते हैं कि बड़ी देर से पगुराए हुए बैठी है और बैठ पाव रोटी कितना खाएगी। के कि बहुत देर से पगुराए तू बैठा है और बैठ के पाव रोटी कितना खाएगा। 2 छंद तुमको सुनाऊंगा रे साड़।
उठेगा कि फिर काशी से चला जाएगा। तो वो लोग यहां पर मौजूद हैं, इसलिए मैं बहुत, आप एक बार अपने इस प्यारे कवि सम्मेलन के लिए ताली बजाइए, एक प्यारे कवि सम्मेलन के लिए, बिल्कुल, और आप लोगों के लिए भी ताली, बिल्कुल। हो माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है, तेरे आंचल से छोटी है। बचपन में 1 रुपया जिद से जो मांगा था, बचपन में 1 रुपया जिद से जो मांगा था, उसकी खन खन के आगे दौलत सब खोटी है। ओह माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है, तेरे आंचल से छोटी है। और देखिए माँ क्या होती है कि खुद तो, अब हम लोग बहुत फिलॉसफी पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, कई मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन देखिए एक माँ कितनी बड़ी दार्शनिक होती है। माँ देश में 2 प्रकार की हैं, एक मम्मा बॉयज, एक माँ का लाल। ये जो माई का लाल है और जो मम्मा बॉयज, लेकिन मेरा कहना यह कि माँ, एक मैं शहर गांव की जब तुलना करता हूं तो लोग समझते हैं कि सांस्कृतिक तुलना नहीं है, दृष्टि की तुलना है। मैं अक्सर कहता हूं कि गांव अर्थशास्त्र नहीं है, गांव दर्शन शास्त्र है। आप गांव की दृष्टि से तुलना कीजिए, शहर एक दृष्टि है। हम शहर में आ ही गए, हम अगर बड़े अट्टालिकाओं में रहने लगे, हमें अगर सुख सुविधा मिल ही गया, इसका मतलब नहीं भ्रष्ट हो गए। दृष्टि की बात है। एक आदमी गांव में भी उसी दृष्टि के साथ रह सकता है और गांव से आके शहर में भी गांव की दृष्टि के साथ रह सकता है, सारी सुविधाओं के बीच भी, बस सुविधाएं उस पर हावी ना हो, हम सुविधा को भोगें, सुविधा हमारा गर्दन नहीं दबाए चढ़ के छाती पर, यह बात है। तो अब देखिए एक मां कितनी बड़ी दार्शनिक होती है। थाली में लेकर खाना मेरे पीछे पीछे आना, ए थाली में लेकर खाना मेरे पीछे पीछे आना, 3 सूखी रोटियों से सारे दर्शन समझाना। क्या समझाती है? कहना मत मुंह फेरिए ऐसे नहीं आया है, अरे कहना मत मुंह फेरिए ऐसे नहीं आया है, जला खून बहा पसीना तब जा कमाया है, अरे खा ले बेटा ये मेहनत की रोटी है। ओह माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है, तेरे आंचल से छोटी है। और एक माँ, मैं अक्सर कभी सवेलों में जाता हूँ और बेवफाई तो फल्ला चिल्ला तो सावधान रहना मेरे नौजवान दोस्तों, हाई मत करना हो, प्यार में मत पड़ना, ऐसे कविताएं मैं सुनता हूँ। खूब ताली मार, शीर्षासन में लड़का खड़ा हो, हो हमरो साथ ऐसे हुआ है, वाह हो कवि महोदय, पूरा मारेला। लेकिन बगल वाला कहता मंटू तुम्हारा दर्द बोल दिया यार कविया, ऐसा होता है। लेकिन आप यहां तो अच्छी बात है कि मैं कविताएं सुनता, आप लेकिन सोचिएगा एक लड़की भी आगे चल के माँ होती। जब हम कहते खूबसूरत कोई नहीं, माँ से ज्यादा प्यार करने कोई नहीं, तो एक लड़की आगे जाके माँ ही तो होती है। तो आप सोचिए, तो वहां से देखिए कि अरे खुद तो मटमैली हो गई मुझको चमकाने में, ए खुद तो मटमैली हो गई मुझको चमकाने में, खुद को बुझा लिया है मेरा दिया जलाने में। ऐ मेरी बालाएं लेती रहती है रोज परेशान, मेरी बालाएं लेती रहती है रोज परेशान, मेरे लिए सपने बुनती काट खुद को रेसा रेसा, अरे ऐसी तो इस दुनिया में बस माँ ही होती है। ओह माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है,
रे तेरे आंचल से छोटी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। नीलोत्पल भाई को एक गीत और सुनाना चाहिए। एक सुना दे भैया, आदेश एक सुना दे। आप लोग आदेश से एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत प्यार है आपको। वाह, धन्यवाद। मंच पे आपने भैया जाते भी बाहर, डर लगता है कि जिस विधा में मैं सुनाता हूँ, जिस तरह की चीज़ें मैं सुनाता हूँ, मुझे इस बात की हिचक तो रहती है कि युवा पता नहीं उसको किस तौर पे लेगा। लेकिन बहुत ये बड़ा ही सकारात्मक है कि पहले मेरी किताबों के बाद जब मैं मंच पे आया, नहीं तो एक तो सबसे अच्छा बात जो इस मंच पे हुआ है, यहाँ वीर रस का कोई कवि नहीं है। ये अपने आप में कैसा बात है कि आपको नहीं पता, जब जाइएगा किसी वीर रस के कविता में तब पता चलेगा। मतलब 38 किलो के वीर रस का कवि नस खड़ा कर करके यहीं से पाकिस्तान को गरियावेगा। मैंने उसको अगर एंकर पीछे से अनार का रस नहीं दे तो गिर जाए यहीं पर। वीर रस का कवि है और आपको उकसाएगा। अगली पंक्ति के लोगों को पिछली पंक्ति में जाओ कह दो लाहौर, जाओ कह दो कराची, जाओ कह दो। ये काहे कहेगा, पैसा तू लिया है, 1000 रुपया बढ़ा ले, कह भी तुम ही दो। तो लोकल पटना का कहां जाएगा कहने लाहौर कराची यार। नहीं, आपको उकसावेगा, आपको और उकसाएगा। पढ़ने के बाद जाके बैठेगा और हाँपेगा, कैसा रहा अनिल जी, दमा वाला टेबलेट दे दीजिए जरा, आपके पीछे दब गया है खुद। और आपको उकसा देगा। आप रात भर पाकिस्तान से लड़ रहे बिछौना पर, पत्नी आपसे पूछ रहे तकिया काहे पटक रहे, नहीं आज लाहौर जितना अर्धांग, हट जा। वैसे करता है अच्छा। होता क्या, ये अब हमारे ऐसा आदमी को ये लोग 2-3 वीर रस के बाद बुलाता है। अब जब हम मंचवा पे आते हैं तो लगता है कि हम किसी मतलब युद्ध भूमि में खड़ा है, इन्हें रक्त, इन्हें खड़ग, इन्हें गर्दन। अब हम इसमें मिट्टी की कविता क्या सुनावे नहीं, हमको लगता है मिट्टी घड़ा ले आना चाहिए था, पानी एकदम शीतल करे थोड़ा। बाप रे, ये लोग ऐसे उंगली तानेगा लेगा, पुश्तैनी जमीन के झगड़ा में चाचा का लड़का हाथ तोड़वाना है इसको, ऐसे धमकी देगा, और रखा पैर और रखा दिखावा और बाउंड्री खड़ा कर। अरे यार शांत भाई शांत। देशभक्ति का मतलब देश के भीतर भी होता है। देश मतलब देश के भीतर की बात। पाकिस्तान हम लोग को धमकी देने लगा है कि एक दिन अपने नक्शा पर त्रिपाल डाल देंगे और तुम लोग की वीर रस काव्य परंपरा का विनाश कर देंगे हम। एक लखनऊ में पढ़ रहे थे भैया, 12:30 बज रहा है, 1:45, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इतनी जोर से ताली बजाइएगा, लाहौर पर गिरा रहा हूं। अरे भाई रात को काहे, जब तुम्हारे पास ही पंक्ति है, सोने दो, कायर वाला काम काहे कर रहे हो। भोरे 7 बजे दतवन करने निकलना, फेंक देना 4 पंक्ति, फेंकना लाहौर पर, तोरे पास न है, तुम्हारे डायरी में न है। रक्त लहू ब्लड। अरे यार ये लोग को कोरोना में काहे पकड़े, ये लोग खून देता जब देश का इतना लहू फव्वारा इन लोग के पास है, बात बात पे सीमा पर बहा दूंगा। इन लोग को खाली आयोजक कान में ले जा कहते पेमेंट परसों देने के, नर्वस आ जाता है। वीर रस का कभी कांपने लगता है, क्या करना है सर, आप तो कहते नगद दे देंगे। वीर रस का कभी कहिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ वीरता की कोई बात नहीं हुई है। वीरता राम की, जो राम के नाम पर जो उछल कूद मच रहा है, राम की शक्ति पूजा का एक दृश्य है, निराला कहते हैं। अब सोचिए ना कि जब समुद्र रास्ता नहीं देता है और राम शिवलिंग बना के वहां पूजा कर रहे होते हैं और देवी देवी की आराधना कर रहे होते हैं, तो जब उनको पुष्प अर्पित करना होता है, फूल खत्म हो गया होता है, तो उनको याद आता है कि मेरी माँ कहती थी कि बेटा तुम राजीव नयन हो, कमल नयन हो। तो राम सोचते हैं कि अभी 2 पुष्प तो मेरे पास है, और राम जैसे एक पुष्प या एक आंख निकालने के अर्पित करना चाहते हैं, देवी दुर्गा प्रकट होती है, नारा वारा नहीं लगाती है। रावण को जबकि मारने जाना है, चुनाव नहीं लड़ना है, रावण को मारने जाना है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, और कहती है कि विजय हो विजयी भव, हे नवीन पुरुषोत्तम विजयी भव। तो ताकत और श्रेष्ठता सौम्यता से प्रदर्शित होना चाहिए, ठीक, बहुत सौम्यता के साथ, विनम्रता के साथ। ताकत का तेज विनम्र, क्योंकि आप देखिएगा अपने अपने घरों में, बाबा दादा के घरों में राम दरबार का जो तस्वीर लगा रहता है, राम कितने सौम्य दिखते हैं, बगल में जगत जननी बैठी है और पैरों में ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली देव बैठा हुआ है, बगल में शेषनाग बैठा हुआ है, उनके पास कोई केटीएम मोटरसाइकिल नहीं है,
लाड़िया कट मारने के लिए। जितना जोर जोर से नारा लगाते हैं लोग जय श्री राम का, कि अगर उस टाइम में लगाए होते तो मिथिला से बारात घूम जाता वापस। कहते भाई बाराती पार्टी हम नहीं सकेंगे, पूरी ला जय श्री राम, पूरी ला जय। अरे भाई साहब भैया साहब तो नहीं। राम जैसी विनम्रता, राम जैसा तेज, राम जैसा औदात, राम का चरित्र भारत को इसलिए मिला है और हम इसलिए विश्वगुरु हैं कि हमने दुनिया को जीतने के लिए आज तक खड़ग उठाया ही नहीं। हम तो गोतिये घर से लड़ते रह गए। कहां लड़े हम बाहरी सब कुछ, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा नाम, हमारी सौम्यता, हमारी विनम्रता ही विश्व का विजेता हमको बनाती है। दुनिया के सारे धर्मों ने तलवार उठाकर अपनी अस्मिता बचाई, अपना जगह जितना कुछ बचाया। सनातनों ने कभी तलवार उठाकर कहीं पर ना हमला किया, ना ही किसी के हमले से नष्ट हुए। ये सच है। तो एक गीत आपकी जिम्मेदारी का, अपनी उम्र के लोगों के लिए, जिस गीत का आदेश हुआ है कि थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो। ये जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी, ये संक्रमण में पैदा हुई पीढ़ी है। इसका एक टांग कर्क रेखा की तरफ, एक टांग मकर की तरफ। मार विश्वत में बैठा, गिरत ना जाइब संतोष, गिरत ना जाइब। एक तरफ पानी पड़ रहा है, एक तरफ आग लग रहा है, सामने टैगावन दिखाई पड़ रहा है। तो ये संक्रमण काल में पीढ़ी है। हमने अपने आंखों से जाती हुई तहजीबें और आती हुई बदमिजाजियां देखी हैं। तो जो कुछ भी बचा हुआ है उसकी जिम्मेदारी आप लोग पर है। क्या है कि थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो। अरे धान गेहूं सरसों वाले, पीले हरे खेत रख लो एक बैलवैया, हल से बांध के, दुअरे एक गाय खड़ी हो, चारा खाए सान के। अरे पूछेगा जो कोई तो, अरे उसी को बताएंगे। अरे आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। और दुनिया कैसी हुआ करती थी कि स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, एक दो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे। अरे भौरे और तितली जहां खेले मिले जुल रे। और क्या रखना कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बूढ़ी की हाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और कि सोफे तुम लाख लगाना, पर बाबा की चौकी रखना। अरे उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना वहीं एक लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। और क्या रखना, अब तो मौर्या कॉम्प्लेक्स में भी जाते हैं आप भैया, आपको ले चलेंगे यहाँ मौर्या कॉम्प्लेक्स। तो मौर्या में भी जाते हैं, वहां भी देखते हैं अब हर जगह मोमोज। ये लोग दो को जौ और लगा देता है, खींच के चपटा बनाता है मोमोज। एक जगह लिखा हुआ देखे छपरा के मशहूर मोमोज। तो छपरा कब से मोमोज का जनक हो गया भाई साहब? ये क्या है? छपरा कब से हुनों राजधानी हो गया था? पता नहीं। छपरा के मशहूर मोमोज। अच्छा, लिट्टी भी जो बिका जा रहा है, लिट्टी को इसने रिप्लेस कर दिया, हर जगह मोमोज। अच्छा, पटना में लिट्टी भी अब लिट्टी नहीं रहा, लिट्टीज हो गया है। पेड़ा जैसा बनाता है ये सब, इतना बेजतिया लिट्टी बनाता है ये लोग। बाहर से लोगों को लाते हैं कि लिट्टी खिलाएंगे पटना का,
इतना बेजतिया है, एगो टिकिया जैसन बतासा ऐसन लिट्टी, सत्तू ऐठ रहते हैं हाथ कटी भर दो ठीक से रे। चोखा का विनाश करके चोखवा में अलुआ में पानी घोर देता है, चटनी जैसा चोखा देता है ये लोग। और हम लोग लिट्टी के ब्रांड एम्बेसडर बिहार, इतना मनहूस लिट्टी भैया। हाँ, और उसके बाद जो लिट्टी जो गांव का देसज लिट्टी होता है, ट्रेन में चढ़िए अपर क्लास में ऊपर बैठे ऊपर सीट पर, हम लोग के गांव का लिट्टी खुलता है, सतुआ गिरता लगता है भूस्खलन हुआ हो करके। हो नीचे वाला कलकत्ता का पैसेंजर क्या गिर रहा है, क्या गिर रहा है, अजमाइन गिरा और क्या है, लिट्टी में था, गोलमरीज था, यहां फोड़ दीजिएगा क्या, क्या हम लिट्टी फोड़े हैं। छोटा मोटा बच्चा तो शहर के दब जाए हम लोग के लिट्टी सत्तू में, इतना सत्तू भर के देती है माए, कोच कोच के लपड़ लगा लगा के लिट्टिया में। उसको लगता है एक सत्तू, अब 250 सत्तू घुस जाए एक लिट्टी में। तो अब बोलती है खैया ज्यादा पानी कम पियो, बाद में फूलेला सत्तू। पूरा मैकेनिज्म है लिट्टी खाने का, है ना। तो वो लिट्टी अब कहाँ आ रहा, एकदम पटना को आप लोग जाइएगा तो कभी कभी खबर लीजिए क्या बनाते हैं लिट्टीजिया। हमने सिकंदर का रथ कोई बम पटक के रोका था क्या, पोरस लिट्टी बनवाया, फेंका, 20 शुरू किया रथ, मारा दम दम। तो इसीलिए कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, अरे चाट और पकौड़ी वाले 1-2 तो ठेला रखना, याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, ए याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे, गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। और क्या है, आखिरी बंद है उसके बाद कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे। अरे पूछेगा जो कोई तो अरे उसी को बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत है आपकी, आपको नहीं पता है कि आपने एक कवि को नहीं बल्कि आपने एक धारा को हौसला दिया है, आपने मिट्टी को हौसला दिया है। और मैं आपके इस प्रोत्साहन के लिए, इस मोहब्बत के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा, क्योंकि एक जोखिम भरा काम हम लोग ने बहुत 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 हैट्स ऑफ। बैठिए प्लीज 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 बैठे आप। और अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम लेकिन सबसे बड़ी कड़ी की ओर, जो हमारे अग्रज हैं और जिनके पास सैकड़ों मंचों का अनुभव है और जिनकी प्रत्युत्पन्नमति हमें चकित करती है, जिनका मुहावरा हिंदी कविता के मंच पर बहुत ताजगी रखता है और जिनका बिंब हमें कई बार गुदगुदाता है। तुलसीदास कहते हैं कि साहित्य में कुछ नया नहीं होता है, उपमान नया होता है, बिंब नया होता है। जब वो सीता जी का सौंदर्य लिख रहे होते हैं, तुलसीदास मानस लिख रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि सब उपमान रहू जुठारी, कि सारे उपमान तो झूठे हो गए मैया, अब मैं तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन करने के लिए वो बिंब कहां से लाऊं, उपमान कहां से लाऊं। तो जो भी साहित्य में होता है वो उपमान ही होता है। बात दुनिया में सब कही जा चुकी है, इतना लबर लबर दुनिया बोलिए रहा है, कोई बात नहीं बचा हुआ है। बचा बस यही है कि कहन किसका, किसके कहन का बिंब नया है। तो मैं ये मानता हूं, मैं इस बात के साथ अपने भाई अनिल चौबे जी को आवाज देता हूं कि जिनके मुहावरों में, जिनके कहन में, जिनके व्यंग में, जिनके हास्य के उपमान बिल्कुल मंझे हुए हैं, चमकते हुए हैं। स्वागत है आपका अनिल भैया।
आज वास्तव में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब हम लोग मंचों पे आए थे तो मंचों के तथाकथित जो मठाधीश थे हमें बिहारी बिहारी कह के बहुत उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। आज जो कवि सम्मेलन हुआ और नीलोत्पल मृणाल जी जब से आए हैं मंचों पे, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ आज का कवि सम्मेलन जहाँ एक भी चुटकुला नहीं पढ़ा गया, आज चुटकुले वाले ही कवि हुए हैं। इस संस्थान को इसलिए भी आभार कि जब भी चुटकुला विहीन कवि सम्मेलन का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका भी नाम जरूर लिखा जाएगा। और उस स्थापना में, उस संघर्ष में हमारे भाई नीलोत्पल मृणाल जी की अहम भूमिका रहेगी। जिन कविताओं को, जिन गंभीर कविताओं को लोग सुनना छोड़ दिए थे, उनको पुनः स्थापित करने का काम भाई ने किया है। इसलिए हम इनको बहुत हृदय से सम्मान करते हैं। यदि वास्तव में हमसे उम्र में छोटे हैं तो हम इनको बहुत आशीर्वाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिन ऊंचाइयों पे आप हैं इनसे भी नित्य नई ऊंचाइयां प्राप्त करते रहें। ये हमारे बिहार का, हम सभी का गौरव है। हम भी आपको कुछ सुना दें तो अब आदरणीय इम्पैक्ट वाले सिंह साहब, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हाँ सिंह साहब विराजमान हैं। आपको मैं जब देखता हूँ आप इतने खूबसूरत हैं कि मतलब आपको किसी कॉलेज में का वो न हो करके दक्षिण भारत के फिल्मों में होना चाहिए। और आप इतना बढ़िया मुस्कुराते हैं, सुनते हैं कि मतलब आनंद आ जाता है। मैं सही हूँ ना? आपको मैंने वहीं पहली बार देखा था, आपने बुलाया था। अब इतना बढ़िया नीलोत्पल जी ने सुना दिया है कि हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा कठिनाई होती है। अब यहाँ से जो काम निकालना है इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ से कैसे काम निकाला जाए जब साहित्य अकादमी का इतना महान धुआंधार सार गर्भित रचनाओं के बाद हम जैसे छोटे मोटे कवि कैसे काम निकालते हैं, ये गुण आप सीखिए। हमेशा सकारात्मक रहिए, स्थिति चाहे कितना हो विपरीत हो, हमेशा सकारात्मक रहिए। मेरे पिताजी बहुत गाली देते थे। गांव में जो भी दरवाजे से गुजरे उसको गाली दें, खूब गरियाएं। कोई पूछ दे कि आपका लड़का तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, गरियाना शुरू कर दे। कहे पंडित जी वो आए नहीं पंडित जी, तो गरियाना शुरू कर दे। जब एक दिन मृत्यु करीब आई तो हम दो भाई हैं, दोनों भाई को बुला के कहे कि बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे मोहल्ले के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब हम दोनों सोच में पड़ गए कि क्या करें। जीवन भर ये मोहल्ले के लोगों को गाली दिए, अब कह रहे हैं कि मोहल्ला कैसे कहे कि ये बहुत अच्छे थे, इनके पिताजी बहुत। अब यहाँ मैंने मैनेजमेंट लगाया। हालांकि हम मैनेजमेंट पढ़े नहीं हैं, आप ही जैसे जैसे राणा सर हैं ऐसे गुरुजनों से टेक्निक लिया है। तो पिताजी के मरने के बाद हम दोनों भाई लाठी लेके दरवाजे पे बैठते हैं, जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छा तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते थे, केवल गाली देते थे। ये तो मारता भी है। वाह, जिंदाबाद। ये तो मारता भी है। बहुत सही, बहुत सही। इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। हमेशा जो है सकारात्मक सोचिए, चाहे कोई भी विपरीत परिस्थिति हो। हमको अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला। अब सर हमारी कमी यह है कि हम इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझ तो जाते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते। यस नो थैंक यू इतने से काम चलाते हैं।
तो जो काउंसलर मैम थी उसने कहा कि डॉक्टर चौबे योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी नेक्स्ट टाइम अप्लाई, और उसने पासपोर्ट पकड़ा दिया। हम समझे कि इसी तरह से अमेरिका का वीजा मिलता होगा, तो हम ले करके पॉकेट में रख के हंसते हुए वहां से निकले। वो अमेरिकन महिला उसको गुस्सा आया कि अरे हमने इसका वीजा रिजेक्ट किया है, ये मुस्कुरा क्यों रहा है। वो पास बुलाई, इधर इधर आ, हमने तुम्हारा वीजा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो। हमने कहा मैडम सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच के चलते हंसी आ रही है। जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनता है। जिंदाबाद। हम इस दृष्टि से आते रहे, तो आप हमेशा इसी ऊर्जा के साथ रहिए। जैसे भाई कह रहे थे, ये बहुत अच्छी बात कह रहे थे। हम अब देखिए शब्द ब्रह्म होते हैं, ये जो कहे मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। 40-45 इंटरव्यू देने के बाद हमारी नौकरी नहीं लगी, घर वाले निराश, सब लोग है पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट और इतना नंबर, हिंदू विश्वविद्यालय से 18 संस्कृत शास्त्रार्थ में हमको सम्मानित किया गया और सब जगह 0.07 से स्कैनिंग में छट गए। कभी बहन जी की सरकार आ गई, कभी ये आया, कभी वो आरक्षण। पंडित होने के चलते कहीं नहीं मिला। नौकरी मिली आसाम में, तो माता जी कहीं इतना दूर जाना ही नहीं है, पिताजी थे नहीं तो घर के घर रह गए। अब मैं सोचता हूँ कि यदि नौकरी किया होता तो इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, बाथ, सलाव, नटिंगम, बरहिंगम कहाँ जा पाए होते, कहाँ जा पाए होते। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप पढ़े हो तो आपको नौकरी में। छोड़िए ज्ञान की बात करने लगा, हम इश्क मोहब्बत आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा, असली पाठ्यक्रम। जैसे हमारे दोनों भाई सुना रहे थे, दोनों की शादी हो गई है, दोनों हमसे छोटे हैं और दोनों इश्क मोहब्बत की बात करते। विवाहेतर इश्क। भाई हमारे ही कुनबे के अनिल भैया बड़े शायर ने कहा है कि जो हुक्म देता है वो इल्तजा भी करता है, ये आसमान कहीं कहीं पर झुका भी करता है। अगर तू बेवफा है तो एक बुरी खबर सुन, मेरा इंतजार दूसरा भी करता है। अगर तू बेवफा है तो एक बुरी खबर सुन, मेरा इंतजार दूसरा भी करता है। और हसीन लोगों से मिलने पर ऐतराज न कर, ये वो जुर्म है जो शादीशुदा भी करता है। मैं आप ही का समर्थन कर रहा हूं। कल शाम से या यहाँ से जाने के बाद आप पे जो गुजरने वाली है तो मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है। इश्क से दुनिया बसी ये जिंदगी आबाद है। इश्क से दुनिया बसी ये जिंदगी आबाद है। 2.5 अक्षर प्रेम का महाभास है, संवाद है सगी पत्नी अगर पूजा इबादत आस्था, तो प्रेमिका जैसी भी हो भगवान का प्रसाद है। प्रेमिका जैसी भी हो भगवान का प्रसाद, प्रेमिका जैसी। अच्छा, ये जब इधर के लोग मजा ले रहे थे तो इधर का ले, हम आप नौजवानों को सुनाती हैं बड़ी, इधर बहुत ज्यादा वायरल हुआ है वो मैं ही हूँ, आप पहचान लीजिए। आप ही के लिए कि 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? जिंदाबाद। ये होती है कविता। 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ है। कीर्तन, अरे हम बहुत बढ़िया कवि हैं। हाँ, बस आप ऐसे सुनते रहिए, आप ऐसे आनंद के साथ सुनिए कि 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? कि प्रेमिका को प्यार करके भूल जाना त्याग है। प्रेमिका को प्यार करके भूल जाना त्याग है। प्रेमिका से ब्याह जो करता है वो बेवकूफ है। जिंदाबाद। नीलोत्पल भैया
विरह को हास्य में सुनिए। विरह, विरह वेदना कैसे? स्वागत है, स्वागत। कि जनवरी में आ गया 2 जून उसे मालूम है, जनवरी में आ गया 2 जून उसे मालूम है, गेहूं के संग पिस रहा है घुन उसे मालूम है। प्याज छिलते दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, छिल रहा हूं बैठ के लहसुन उसे मालूम है। मार्का। ये इश्क का ये शेर सुनिए। सिंह साहब आप सुनिएगा कि बढ़िया से। वो नाव में थी मैं लिए पतवार डूबा था। ये प्रैक्टिकली जो होता है ना, प्रायोगिक इश्क, कल्पना वाला नहीं है, यथार्थ वाला। वो नाव में थी मैं लिए पतवार डूबा था, वो नाव में थी मैं लिए पतवार डूबा था, हुस्न की नदी में मेरा प्यार डूबा था, हुस्न की नदी में मेरा प्यार डूबा था, मैं सिर से लेके पांव तक डूबा था इस कदर, एक बार जैसे बाढ़ में बिहार डूबा था। क्या उपमा है, वाह। एक बार जैसे बाढ़, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बिहार डूबा था। कुछ लोगों ने कहा कि इश्क अंधा होता है। क्या कर रहे हैं आप ऐसा क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारा चेहरा बेवकूफ की तरह से है, हम हैं नहीं। हम पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया। जिंदाबाद, वाह। फिर आधार कार्ड के हिसाब से हमको मुंह रखना पड़ता है। हाँ, उसके हिसाब से सरकार के समर्थन में हम अपना मुंह इस तरह से बनाए हुए हैं। अब आप बड़े लोग हैं, आप सुने होंगे प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, आजमा के देखिए। प्यार अंधा होता है, आजमा के देखिए, बहरा है यदि प्यार तो चिल्ला के देखिए। वाह। प्यार अंधा होता है, आजमा के देखिए, बहरा है यदि प्यार तो चिल्ला के देखिए, बनवाए ताजमहल ये औकात नहीं है, फिर आगरा में जाकर के पगला के देखिए। जिंदाबाद, वाह वाह। अच्छा नीलोत्पल भैया, मैंने आपकी भाभी से पूछा कि ये ताजमहल, अब ये कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं है, आप खुद जान जाएंगे कि असली बात है। तो हमने कहा कि यार वो ताजमहल में इतना खर्चा कर दिया, देखती हो? तो कहा कि आप तो इश्क मोहब्बत देख रहे हैं, पहले ये देखिए कि स्त्री मर भी जाए तो पति का पॉकेट खाली करा सकती है। वाह, दर्शन है। ये फिलॉसफी है। और यदि प्रेमिका डॉक्टर हो तो क्या करेंगे? कि प्रेमिका डॉक्टर हो तो एमआर खुद को मानकर, सकारात्मक दृष्टि, कभी अपने मन में वो कमजोरी या असफलता नहीं लानी है। प्रेमिका डॉक्टर हो तो एमआर खुद को मानकर एक टक उसके तरफ खामोश होके देखिए, कभी तो आपके नाम की दवा लिखेगी। प्रेमिका डॉक्टर हो तो एमआर खुद को मानकर एक टक उसके तरफ मदहोश होके देखिए, और मद भरे नैनों से जब टपकाए एनेस्थीसिया, नब्ज जब पकड़े तो फिर बेहोश होके देखिए। क्या प्रयोग है, क्या वैज्ञानिक कल्पना है भाई, वाह। कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, पार्षद है बेवफा तो महापौर पे मरो। पार्षद है बेवफा तो महापौर पे मरो, इसने किया दगा तो किसी और पे मरो। पार्षद है बेवफा तो महापौर पे मरो, इसने किया दगा तो किसी और पे मरो, और दिल्ली है बहुत दूर तो अफसोस मत करो, मेरा सुझाव मान के इंदौर पे मरो। मेरा सुझाव मानकर इंदौर पे मरो, मेरा सुझाव मानकर इंदौर पर मरो। प्रेमिका पुराण मेरी जो सुनेगा ध्यान से, प्रेमिका पुराण मेरी जो सुनेगा ध्यान से, असली आशिक निकलेंगे बस उसी के खानदान से।
प्रेमिका पुराण मेरी जो सुनेगा ध्यान से, वाह। असली आशिक निकलेंगे बस उसी के खानदान से, और 10 कुंवारों में इसे छपवा के जो भी बांटेगा, प्रेमिका उसको मिलेगी आके तालिबान से, प्रेमिका उसको मिलेगी आके जिंदाबाद। तालिबान से, आके वाह। प्रेमिका उसको मिलेगी कमाल भैया, वाह। आके तालिबान से। एक व्यंग की रचना सुनाते हैं शायद 15-20 मिनट और ये आयोजन है, और आप लोग इसी आनंद से सुनते जाइए। आप लोगों पर हम लोगों के लिए तालियां बजाई हैं, जितनी तालियां हम लोगों के लिए बजाई हैं, अकेले उनके लिए बजानी होगी आपको। फिर बहुत आनंद से सुनिए, वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भैया, सुन। ठीक, नहीं कोई बात नहीं है। आप तब से ताली बजा रहे हैं, थक गए। आप इतना बढ़िया सुने हैं कि मन बहुत प्रसन्न है। आप तालियां न भी बजाएंगे तो कोई बात नहीं है। कह रहे थे नीलोत्पल जी, वीर रस वास्तव में वो चिखने चिल्लाने का रस है। वीरता ऐसे भी निकाली जा सकती है, नया तरीका वीरता को बताते हैं। प्रयोग देखिए। आप आज के युग में किसी भी वाक्य को गंभीरता से सोच लीजिए तो उसमें हास्य आ जाएगा। यह युग परिवर्तन है। किसी भी चीज को कोई नहीं हुआ, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप उस ये व्यवस्था पे, वो अच्छी व्यवस्था है, उस पर ध्यान मत दीजिए। हमारी आवाज आप तक जा रही है, इतना काफी है। सुनिए, सर अखबार में छपता है, चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति। आप इसको गंभीरता से सोचिए। जिसकी खुद की आंख खुद नहीं दिखाई देती, इतनी छोटी छोटी आंख लेकर के वो डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति क्या क्या दृष्टि गड़ाए हुए है। क्या कर लेगा वो? चाइना का जो नेशनल वीर है उसकी हाइट 4 फीट 3 इंच। इससे बड़ा कोई वीर चाइना में पैदा नहीं हुआ। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का मिल जाए तो समझिए बिहार के ऋषि महर्षि तीर्थ यात्रा पे चाइना गए हुए थे। जिंदाबाद, जय हो जय हो। क्या आध्यात्मिक माहौल है। आप बड़े लोग हैं। एक निरर्थक शब्दों से हाथ से सुनाता हूं। आइए, वो नहीं, वो बड़े घर के हैं। रोज 9:32 पर रोज चाय लेके ऐसे सड़क पे घूमते हैं, और कोई बात नहीं, उनसे कुछ कहा नहीं। आप हम क्या सुना रहे थे? असल में हम आदमी कम है, कभी ज्यादा है, तो थोड़ा सा भी होता है। और वास्तव में ये जो कह रहे थे 100, ये तो सैकड़ों मंच का है। 100 तो हमारा 1978 में पूरा हो गया था, और बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप ऐसे करेंगे तो हमारा भूल जाएगा। मैं बहुत महान कवि हूँ। अरे नीलोत्पल भैया, ये जो मतलब दिल्ली बम्बई के कवि हैं ना, ये नाम भी ऐसे लेते थे जैसे मैं उनकी भैंस चराता हूँ। पीएचडी होते हुए भी ना कहे सब डॉक्टर। अब हमको खुद कहना पड़ा कि मैं बहुत बढ़िया कवि हूँ और बहुत ढंग का कवि हूँ। इसको भी सब चोरी करके कहने लगे मैं बढ़िया कवि हूँ, मैं बहुत ढंग का कवि हूँ। छींका तक उड़ा ले जाते हैं। अब आप वो छंद सुनिए, निरर्थक। मैं आपको, आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, इसलिए मैं बहुत बढ़िया सुनाने की कोशिश करता हूँ। जिन शब्दों का हिंदी साहित्य में कोई मतलब नहीं है, उनसे हाथ से सुनिए कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी। देशभक्ति देखिए कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। क्या प्रयोग है, वाह भैया, अद्भुत अद्भुत, वाह।
चिंग चांग चाउ। एक छंद हमने पढ़ते समय, मैंने बहुत समय, उस समय मात्रा मीटर उतनी जानकारी नहीं थी, गलत लिख दिया था, गलत छंद सब चुरा लिए। आप जानते हैं, मतलब ये छंद ऐसा छंद है जिसको 45 लोगों ने चोरी की है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 45 लोग इसको पढ़ते हैं। आपको सुनाता हूं, सुनिए। तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। वाह, खून का एक कतरा नहीं गिर। अब ये आया कैसे? अपना पड़ोसी मुल्क जो भाई कह रहे थे पाकिस्तान, ये आया कैसे, इसकी उत्पत्ति बता देते। जैसे हम गांव गए तो हमारे गांव में एक यादव जी हैं, कहे पंडित जी डॉक्टर तो के कहे लालो तो दवाई करेला। हम कहे नहीं, पीएचडी करते हैं उनको भी डॉक्टर कहा जाता। ये पीएचडी क्या होता है? हमने कहा कोई विषय दे दिया जाता है, उसमें पीएचडी करनी पड़ती है। कहा तब तक हम भी पीएचडी हैं। हम कहे तुम कैसे पीएचडी हो गए? कहा हमारे पीएचडी का विषय है बहिष्ठात्मक दूध, बल्टात्मक जल, जिंदाबाद। बहिष्ठात्मक दूध और बल्टात्मक जल के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। तो हमको लगा कि इस पे एक कविता हो सकती है। अब वो पढ़ते थे तब का है, सुन लीजिए। ये आप, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप प्रबुद्ध लोग, आपको पता चले कि ये मैंने ही लिखी है। अपना पड़ोसी लोग पाकिस्तान, खून का एक कतरा नहीं गिरेगा, कोई शहीद नहीं होगा, देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी, जितनी ऊर्जा आएगी आ जाएगी। सुनिए कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। तुलना देखिए, एक भी युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम कोई गोली बम खर्चा नहीं करेंगे और जो करना है कर लेंगे। कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी सुरती खा के थूक देते हैं। अब एक व्यंग की रचना सुना करके अब मैं यहीं इसको विराम देता हूं। एक रचना सुन लीजिए कि आर्यावर्त भारतवर्ष में अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझसे ज्यादा लोग अंग्रेजी में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट हैं। हमारी सारी कविताएं यथार्थ के इर्द गिर्द घूमती हैं। बाबा रामदेव, वो अन्ना हजारे जब रामलीला मैदान में 1.25 लाख लोग बिटोर के कहे कि भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, तो मैंने सोचा कि जिस देश में 1.25 लाख लोग भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हैं, वहां भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? हमारे गांव का एक पॉकेटमार भी चला गया अन्ना हजारे के आंदोलन में। हमने कहा तुम कैसे चले गए? कहा भ्रष्टाचार के विरोध में गए थे, 100 रुपया टीटी को दिए और स्लीपर में बैठ करके आराम से चले गए थे दिल्ली। तुमने कहा यह भी कविता का विषय हो सकता है। तो सुनिए कि आर्यावर्त आपको शायद पहली बार सुना रहे हैं, आपने इतना बढ़िया सुनाया, क्या बताएं, ईश्वर आपको और बुलंदियां पे खड़ा करे। सुनिए कि आर्यावर्त भारतवर्ष में अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझसे ज्यादा लोग अंग्रेजी में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट हैं। चूंकि मलयत समीर युक्त शस्य श्यामला भारत भूमि दक्ष है, इसलिए का उपवन और बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काल वृक्ष है। वाह, बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काले कारनामों का कल्प वृक्ष है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के सारे दल छहाते हैं। देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। वाह, देश में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, वाह क्या व्यंग है। राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। और यहाँ से सुनिएगा कि एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा, एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए।
बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। वाह, क्या बात है, वाह। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन भ्रष्ट होने के लिए आत्मा का मरना बहुत जरूरी है। जब तक आत्मा नहीं मरती आप भ्रष्ट नहीं हो सकते, भले कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने एक बड़े भ्रष्ट से पूछा, तो एक उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए, नैतिकता का पूरी ईमानदारी के साथ श्राद्ध करने के बाद दलाली और बेईमानी का आचरण अपनाइए। धीरे धीरे भ्रष्ट तत्व खून में बढ़ने लगेंगे, सदाचार संक्षिप्त हो जाएगा, फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। वाह, फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। पूत के पांव पालने में हिलेंगे, सोचेगा अधिक माल कहाँ मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्भस्थ शिशु को बाप रोज सुनाता है काले कारनामों के किस्से, घोटालों के जेवर से लदी हुई माँ सुनाती है रिश्वतखोरी की लोरी। बाप तिहाड़ गमन करता है और बेटा भीष्म प्रतिज्ञा करता है, सारे आरोपों को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा, बड़ा होने दे माँ मैं भी संसद में जाऊंगा। क्या बात है भाई, वाह, बड़ा भैया, होने बहुत बढ़िया। मैं भी संसद में जाऊंगा। अद्भुत, और वाह। वही नौजवान, वही हम आप जैसा नौजवान किसी दिन किसी हम उम्र को फटेहाल फुटपाथ पे देखने के बाद 50 लाख के वातानुकूलित बाथरूम में विदेशी साबुन से स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है, तो बच्चा दोहराता है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन घोटालों का ये दाग, भ्रष्टाचार का ये दाग किसी नेता और मंत्री के दामन पे नहीं लगता। ये दाग लगता है उतुंग हिमालय के मस्तक पे, बलिदानियों के बलिदान पे, तिरंगे की शान पे भ्रष्टाचार का दाग लगता है पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे हिंदुस्तान पे। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार आपका। कवि भैया, सम्मेलन में जो कुछ त्रुटियां रही, एक छंद जो आप नहीं सुनाएंगे, ना आपको संतुष्टि मिलेगी ना इनको मोक्ष मिलेगा। ईटीवी अरे आप विशेष अनुरोध है सर के, मैसेज किया मनीष सर, वो एक छंद सुना दीजिए बस, आप एक आखिरी छंद। कौन सा बोल रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, तब तक हम याद कर लेते हैं। ये भी चमत्कारी है। हुआ कि शास्त्रों में लिखा है मंगलम मरणम यत्र, विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां मृत्यु में भी उत्सव मनाया जाता है। हमारे घर कोई बुजुर्ग मर जाए तो हम गाजे बाजे के साथ ले जाते हैं उनको, उनके अंतिम संस्कार के लिए। एक प्रयोग देखिए, आनंद लीजिएगा। 1985 के बाद गांव में बिजली आई और टेलीविजन खरीदा गया कि नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। कि नया आप हमारे शब्दों से जुड़िएगा तो आपको आनंद आएगा। हाँ, वो बैठने और पसरने में अंतर है। जैसे आप बैठे हैं तो सर ये इस तरह से बैठा जाए, इसको पसरना बोलते हैं, एकाधिकार पूरे सोफे पे। ये शब्दों से खेलिएगा, आपको आनंद आएगा। कि नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। ईटीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। और ये नौजवानों के लिए ये अंतिम छंद उपदेश के लिए सुन लीजिए कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों। अभी कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ाई करनी। आप ध्यान केवल पढ़ाई लिखाई पे केंद्रित रखिए,
बाकी कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब आबो हवा है। फिर आप जीवन भर बने कभी हो करके रात बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। खूब मन से पढ़िए, हाँ खूब पढ़िए, मन से पढ़िए, और बाकी सब काम मत कीजिए। बाकी सबका अर्थ आप समझते ही हैं, और न समझ रहे हैं तो ये समझदार हूं मैं, समझ जाइए कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी, और अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी। कि डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी। वाह, ये सिलेबस की बात। नहीं, ये उपदेश का छंद है, बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूं कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी, और अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी। कि डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी, हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी, और 8-10 लोगों से तो चैटिंग करेंगी, और सारी रात तुमको जगा के मार डालेंगी, जिंदाबाद। सारी रात तुमको वाह। जगा के मार डालेंगी। एक बार तालियों का महत्व कर दीजिए। बहुत वाह। बहुत बहुत आभार आपका। संचालक होने के नाते कभी सम्मेलन में कहीं कोई त्रुटियां रह गई हो तो अपना ही समझ के, अपने घर का समझ के, वो सारी गलती मेरी है, माफ कीजिएगा। जो कुछ अच्छा हुआ सब संस्थान का है, सब आयोजन समिति का है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। Thank you. May I now invite Dr. Ranjit Tiwari to please come to the lectern to deliver vote of thanks. मंच पर उपस्थित सभी कविगण, डायरेक्टर CIMP और सभी श्रोतागणों को हमारा नमस्कार। प्रोग्राम के अंत में सबसे कठिन कार्य हमको दे दिया गया है, तो कोई किसी का अगर धन्यवाद होने से छूट जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। और सबसे आश्चर्य की बात है कि सबसे पहली बार मैं आज कवि सम्मेलन अटेंड कर रहा हूँ, और सुबह जो है 12:30 पौने के बीच राजीव जी का फ़ोन आता है कि आपको जो है धन्यवाद करना है। तो हम बोले ठीक है कर देंगे भाई। आज क्लास भी नहीं था, आज क्लास भी नहीं था, तो हम सोचे चलो कुछ काम हो जाएगा आज का। तब तक राजीव वर्मा जी मेल कर देते हैं कि 20 तारीख तक कोर्स खत्म कर दो। तो हम सोचे कि हड़बड़ दड़बड़ में क्लास लगा लेते हैं अब। तो सेकेंड हाफ में क्लास लगा लिए। 2:30 बजे से 4:45 बजे तक क्लास, 5:45 बजे तक क्लास चला। 6 बजे से यहाँ अटेंड करना है। राजीव जी को आके रिक्वेस्ट की कि बहुत थकावट हो रही है, किसी और को बोल दीजिए धन्यवाद कर देगा। तब तक उधर होम मिनिस्टर फोन भी आ रहा है, अरेस्ट वारंट निकल चुका है उधर। जो फैमिली के साथ आया वो तो बच गया है, लेकिन जो अकेले आया है देखिए फोन रिंग हो रहा है, अभी वाइब्रेशन में रखे हैं। तो जो अकेले आया है वो पहले जो है जब पढ़े तो नीलोत्पल मृणाल जी को याद कर लें एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आपने बहुत अच्छा समा बांधा और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इवन मैं भी पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा जो है वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था। फ़ोन तो आ रहा था, लेकिन सोचे कि चलो अब तो अरेस्ट वारंट निकल चुका है, जो होगा देखा जाएगा। तो एक बार नीलोत्पल मृणाल जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एक बार जो है। और उसके बाद दूसरा पढ़े तो जो है अनिल चौबे जी को याद कर लीजिएगा, पंडित जी को। कई राउंड पढ़ने वाला है, एक ही में जो है होगा नहीं। जो साथ में आया वो तो बच गया है, और जो अकेले जाएगा उसको कई राउंड पड़ेगा। तो जब दूसरा बार पढ़े तो चौबे जी को याद कर लीजिएगा, बोलिए कि चौबे जी जय हो। तो चौबे जी का जो है पंडित जी का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। अंत में इन्होंने समा बांध दिया और सब लोगों को इतना हंसा दिया कि जब पढ़ेगी तो हम लोग याद करके हंस लेंगे। और वहीं रुकेगा नहीं, क्या कहते हैं सुदीप जी, खत्म नहीं होगा, वहीं तीसरा फिर पड़ेगा।
तब जो है मैडम अंकिता सिंह को याद कर लीजिएगा। मतलब देखिए, और कोई उपाय है ही नहीं, और कोई उपाय ही नहीं है। अंकिता सिंह मैडम जी को याद करिएगा और जो उन्होंने सुनाया है उस रस में डूब जाइएगा, सोचिएगा कि ये भी एक प्रसाद है। अब खत्म होगा यहाँ, खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और जो अकेले लोग आए हैं, और कौन है अकेले? सामंता जी बैठे हुए हैं, हाथ उठा रहे पहले ही। तो सामंता जी रेडी हैं, कमर कस के बैठे हैं। तो भाई कमर कस के बैठे हैं, तो इस बार जो है कुमार रजत जी को याद कर लीजिएगा। कुमार रजत जी को याद कर लीजिएगा। जो पढ़े तो बोलिए कि धन्यवाद कुमार रजत जी, आपका आना जो है बहुत अच्छा रहा। और जो पढ़ा वो भूल गए, लेकिन जो सुने वो याद रहेगा, ठीक है। तो कुमार रजत जी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब अंकिता सिंह मैडम जी को भूल गए, एक बार धन्यवाद मैडम आपको भी। नहीं तो किसी को अगर भूल जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन जो मंच पे है उनको तो कम से कम करना ही पड़ेगा। इसी पे खत्म नहीं होने वाला है, उसके बाद शर्मा जी घर पहुंचेंगे। तो एक शर्मा जी तो मैडम के साथ आए थे, लेकिन दूसरे शर्मा जी अकेले आए हुए हैं। ठीक है ना। देखिए, फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन अब हिम्मत नहीं है, अब जाके तो जो होना है वो तो होगा ही। और जब पांचवा पढ़े शर्मा जी, तो याद कर लीजिएगा चंदन द्विवेदी जी को। और कोई उपाय नहीं है, बोलिएगा द्विवेदी जी जो आपने सुना है वो हमेशा याद रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम जो है बायएनुअल हो, हर 6 महीने में एक बार हो, कि इस तरह मार खाने का अवसर हम सबको मिलता रहे, ठीक है। और जहां तक रही मेरी बात, जब हमको पड़ेगी तो हम पांचों को याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो है धन्यवाद हम यहीं समाप्त करेंगे। बाकी डायरेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। लेकिन जब 5:30 पौने 6 बजे के बाद जब फरमान आया कि बैठना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जो है बड़ा पेनफुल था, लेकिन चारों तरफ कसमकस मच गया था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुनने के बाद थोड़ा सा लोगों को राहत आया होगा, थोड़ा तो राहत होगा ही। और बाकी ऑडियंस के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। सो इतना अच्छा ऑडियंस है, आप लोग भी इसको मानते हैं। सो ऑडियंस के बिना तो कुछ भी नहीं है। सो ऑडियंस और हमारे स्टूडेंट्स को खासकर धन्यवाद हम लोगों को करना चाहिए, जो सुबह मान लीजिए कि 9:30 बजे से क्लास में बैठे हैं, पौने 6 बजे तो मैं ही ख़त्म किया हूँ, उसके बाद 10 यहाँ बज गया है। the kind of hats off to you. Thank you very much. Thank you all. May I now request everyone to please stand up for national anthem. Thank you. Jai Hind. Shubh Ratri.